अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माय फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ कप्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी करंट हो रहा है, यानी कि होता है ना प्रेजेंट मोमेंट पे हो रहा है, इस वीक हो रहा है, आप उस पर उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर में रह रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा पास्ट में रह रहे हैं। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि पास्ट में जो भी आपने किया आप दोबारा वही करना चाह रहे हैं, या फिर उससे रिलेटेड आप कुछ कर रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ के लिए पास्ट की जॉब हो सकती है, या फिर पास्ट में कोई कुलीग हो सकते हैं, कोई कोवर्कर हो सकते हैं जिनसे आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और कहीं करंट सिचुएशन को बेटर करना चाह रहे हैं, या फिर फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। होता है ना कभी कभी बिना किसी बात के ही हम पुराने पलों को, पुराने मोमेंट्स को, पुरानी चीज़ों को बहुत याद करते हैं। तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि फ्यूचर में जो भी आपका गोल है उसको आप कैसे अचीव करें। आप अपने फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड स्पेसिफिकली पास्ट की बात करता है। तो ज़्यादा मुझे दिखता है एरीज की पास्ट में ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर पास्ट में कोई आपकी डिज़ायर थी, कोई आपकी विश थी जो आप करना चाहते थे और नहीं कर पाए। तो कहीं इस वीक आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अगेन उससे रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, या फिर उसके बारे में सोच रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली पास्ट से कोई इंसान आपकी प्रेजेंट प्रोफेशनल फ्रंट में आ सकता है जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है पास्ट के किसी कुलीग, कोवर्कर को आप याद कर रहे हैं और फिर से मैं कहूँगी कनेक्ट भी कर सकते हैं। और इन द प्रोसेस आप थोड़े से इमोशनल, थोड़े से सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए इमोशंस, सेंटिमेंट्स ये बहुत नॉर्मल और बहुत नेचुरल हैं, और यही हमें ह्यूमन भी बनाती हैं। लेकिन जब हम इसी चीज़ को ओवर कर देते हैं किसी भी लाइफ की सिचुएशन में, और स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में करते हैं, तो फिर हम आगे चलकर बहुत परेशान होते हैं। और अगर आप भी अपने आप को किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा अटैचमेंट होते हुए पाएँ तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों की बात करता है। तो पर्सनल फ्रंट में कहीं ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अहम रह रही हैं, और एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एटीट्यूड भी आप ज़्यादा मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। एंड सबके लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड डिफरेंट एरियाज़ हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कार्ड मनी की बात करता है, तो कुछ के लिए हो सकता है कि किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ से एक गेन, एक फ़ायदा आपको हो रहा है। और ओवरऑल के लिए देखें तो सेफ्टी, सिक्योरिटी आपके लिए बहुत अहम रह रही है। यानी कि इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि भाई मुझे किसी भी तरीके का ना रिस्क नहीं लेना है, चांस नहीं लेना है, सेफ होके आगे बढ़ना है। अनलेस एंड अनटिल आप 100% श्योर किसी भी चीज़ को लेकर नहीं हो रहे हैं, आप उसको नहीं करते हुए दिख रहे हैं। और इन द प्रोसेस हो सकता है एरीज कि आप कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस करें, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है और हम बिल्कुल पॉज लेके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस कार्ड में अगर आप देख पा रहे हैं तो जो फिगर हैं वो हॉर्स के ऊपर बैठी हुई हैं और हॉर्स खड़ा हुआ है। अगर हम अदरवाइज देखें तो हॉर्स रिप्रेजेंट्स मूवमेंट, क्योंकि हॉर्स पुराने ज़माने में देखा जाए तो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता था। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर को रिप्रेजेंट करता है। और जब ये खड़ा हुआ है तो मतलब हमें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या हम आगे बढ़ सकते हैं।
जो भी लाइफ का एरिया है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं या फिर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रह रहा है, लेकिन हम बढ़ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि मनी का कार्ड है या फिर प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एनर्जीज वाला कार्ड है, तो बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, रियलिस्टिक हो रहे हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत अहम रह रही है। मैंने हमेशा कहा है आपको और अभी भी कहूँगी, देखिए सेफ़ सिक्योर होके चलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी हम टू मच सेफ़ सिक्योर होके चलते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क अपनी लाइफ में नहीं लेते हैं, तो एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए मून का कार्ड है और ये कार्ड कहता है टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। तो इस वीक खासकर जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है, जो भी आपकी गट फीलिंग कहती है, उसको आप ज़रूर फॉलो करें। ये हमेशा के लिए होता है, लेकिन इस वीक आप लोगों के लिए खास कार्ड है, तो इस वीक आपने खास इस चीज़ का ख्याल रखना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड सबसे पहली चीज़ मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों की बात करता है। और इसी से ही रिलेटेड किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी तरीके से आपके प्रोफेशनल फ्रंट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक गेन, एक फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है डायरेक्टली मनी से रिलेटेड एक प्रॉफिट हो रहा है, एक गेन हो रहा है। कुछ के लिए एक इनडायरेक्ट प्रॉफिट, एक इनडायरेक्ट गेन रह सकता है। जब होता है ना, हम किसी से मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और बहुत हमारी एक पॉजिटिव आउटकम होती है या फिर डील फाइनलाइज होती है और अभी हमारे हाथ में पैसे नहीं आए, लेकिन वो डील फाइनलाइज हो गई जो हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे और हमें पता है कि ये प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो बहुत आगे मटेरियलिस्टिक गेन होगा। तो उस तरीके से एक इनडायरेक्ट गेन भी रह सकता है। और अदरवाइज ऑल्सो देखिए, ये कार्ड कहीं लोगों से इंटरैक्ट करने की बात करता है, कहीं कनेक्ट करने की बात करता है, डिस्कशंस करने की बात करता है। क्योंकि ये मनी का कार्ड है तो कहीं इसी से ही रिलेटेड एक डिस्कशंस, एक इंटरैक्शन ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और जिनके लिए देखिए मनी से रिलेटेड इंटरैक्शंस ना भी हों, तो कहीं आपके मन में ये रह सकता है कि भाई कुछ कॉन्क्रीट आउटकम निकलेगा, कुछ एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक लेवल पे बातचीत होगी, तो मिलें, तो इंटरैक्ट करें, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। और कहीं इसी इंटेंशन से आप लोगों से मिल रहे हैं और फिर से मैं कहूँगी ये इंटरैक्शंस कहीं कुछ एक कॉन्क्रीट आउटकम डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके लिए लाती हुई दिख रही हैं, जिसमें फिर से मनी, पैसे से रिलेटेड किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी तरीके से एक गेन, एक फ़ायदा रह सकता है। आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी और प्रोफेशनल्स हैं, अगेन देखिए किसी भी तरीके से आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कनेक्टेड हैं, उनसे भी कुछ टॉरस मिल रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल ये वीक प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और और लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हैं और लोगों से आप जुड़ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आपकी मीटिंग्स ज़्यादा हो रही हैं। एंड यस, ठीक ठाक या बढ़िया ये वीक जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 10 स्टार रिवर्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि एक ट्रांसपेरेंसी या तो आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स में या पर्सनल फ्रंट में, किसी भी चीज़ को लेकर नहीं कर पा रहे हैं। और ओवरऑल के लिए कहीं हो सकता है इस वीक आपको लगे कि आपने किसी भी चीज़ को पर्सनल फ्रंट में बहुत ज़्यादा दिया, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर दिया, और कहीं आपको उस तरीके की वापसी नहीं मिली। और इसीलिए यहाँ पर अदरवाइज़ आपको एक फीलिंग रह सकती है कि भाई वेस्ट कर दिया, कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट, कुछ कॉन्क्रीट आउटकम नहीं मिला। और ये देखिए, मैं ओवरऑल के लिए जो भी लाइफ का एरिया है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कमिंग वीक की एनर्जीज़, यानी कि 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक की एनर्जीज़ बता रही हूँ। उसके आगे पीछे कुछ भी रह सकता है, हो सकता है ये एनर्जीज़ कंटिन्यू करें, हो सकता है नहीं कंटिन्यू करें, बट वो अगले वीक के कार्ड्स बताएंगे। इस वीक के लिए आपको ये फीलिंग रह सकती है, वो एक एप्रिसिएशन, वो एक रिकग्निशन जो आप बहुत टाइम से चाह रहे हैं, वो आपको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। एंड
कहीं देखिए डायरेक्शनलेस भी काफ़ी सारे टॉरस पर्सनल फ्रंट के किसी भी लाइफ के एरिया में महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि भाई चीज़ें ना क्लियर नहीं हैं, एक क्लैरिटी नहीं है, एक कन्फ्यूजन महसूस कर सकते हैं, और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी काफ़ी सारे टॉरस का रह सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि जितना आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे, जितना आप होपफुल रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे चांसेस हैं इस वीक आप किसी भी चीज़ को लेकर उम्मीद खो रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है बस अब तो ये काम कभी होगा ही नहीं, एंड ट्रस्ट मी, द मोमेंट हम इस चीज़ को सोचते हैं ना, उसी मोमेंट हमने कहीं अपने आप को ब्लॉक कर दिया, या फिर हमने यूनिवर्स को ये मैसेज दिया कि ये नहीं होगा, और वही हम मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं। तो जो भी हो, आप उम्मीद ना खोएं, क्योंकि उम्मीद बहुत एक पॉजिटिव, मैं कहूँगी, इमोशन है, फीलिंग है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, जो कहीं ओवरऑल ही एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट हमारी लाइफ में लाती है। बी होपफुल एंड कीप डूइंग योर एफर्ट्स। जो भी कर्म आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है आप करें, लेकिन आउटकम से अटैच ना हो। जो आप चाहते हैं अगर मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो यकीन मानिए यूनिवर्स हैज़ अ बेटर प्लान फॉर यू, और इससे भी कुछ बहुत बढ़िया आपकी लाइफ में आने वाला है। तो नटशेल में पर्सनल फ्रंट में उम्मीद ना खोएं और क्लैरिटी रखें, एंड यस आगे बढ़ते जाएं। जो भी आपको दिख रहा है, कहते हैं ना, जहाँ तक दिख रहा है, जितना दिख रहा है, उसको देखकर जब हम आगे बढ़ते रहते हैं, स्पेशली जब हम चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हैं, हम अपनी मंजिल मकसद को पा ही लेते हैं। तो इस तरीके की भी एनर्जीज इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए अर्थ गार्जियन का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। तो सबसे पहली चीज़, किसी भी चीज़ को लेकर कैजुअल ना हो, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। कभी कभी हमें लगता है ना कि बस ये तो हमारा हो ही गया है काम, या फिर ये होएगा ही नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो एक मॉडरेट एनर्जीज़ में रहें एंड अपनी ग्राउंडिंग ज़रूर करें। ग्राउंडिंग के लिए बेस्ट होता है आप मदर अर्थ से कनेक्ट करें। आप सिंपली अगर पार्क में वॉक करेंगे, या फिर जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नेचर है उस जगह पे वॉक करेंगे, आप मदर अर्थ से कनेक्ट करेंगे। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आप घर में नंगे पैर चलें, क्योंकि जब आप एक टच मदर अर्थ के साथ मेंटेन करते हैं, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू ग्राउंड एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू स्टे रूटेड। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन है, इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हेरोफेंट रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर, या फिर ओवरऑल ही थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से रिजिड, थोड़े से फिक्सेटेड हो रहे हैं, या फिर आप ऐसी एनर्जीज़ में पीछे थे, और इस वीक आप खुद को इन्हीं एनर्जीज से बाहर निकालना चाह रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड कहीं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी एक एल्डरली इंसान की भी बात करता है। तो कुछ के लिए हो सकता है कि इन्हीं से ही आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। ओवरऑल के लिए कहीं पुराने तरीकों से ही आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं। इस वीक इनोवेटिव चीज़ों को लेकर, नई चीज़ों को लेकर एक ब्लॉक आप महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि भाई ये नए मेथड्स जो होते हैं ना, बड़े रिस्की होते हैं, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आप उनके तरीके से चीज़ें नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब नए मेथड्स को नहीं आप यूज़ करना चाह रहे हैं, आप ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स के हिसाब से ही चीज़ों को करना चाह रहे हैं। आप इस वीक किसी भी चीज़ को लेकर रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, सेफ सिक्योर होकर चलना चाह रहे हैं। जो भी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं, तरीके हैं, उन्हीं के ही हिसाब से अपने मकसद, अपने गोल को परस्यू कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। किसी को गाइडेंस, काउंसलिंग, एडवाइस अगर आप दे रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है, सामने वाले को असर कुछ हो नहीं रहा है, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। और अगर किसी से गाइडेंस, काउंसलिंग, एडवाइस आप लेना चाह रहे हैं तो उस तरीके से आपको नहीं मिल रही है, या फिर आपके लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं रह रही है।
कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड किसी नॉलेज को, किसी स्किल को आप गेन करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं और उससे भी रिलेटेड इश्यूज़ मसले रह रहे हैं। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है तो थोड़े थोड़े ये इश्यूज़ मसले सबके लिए डिफ़र करेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 8 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस होंगे, लेकिन एक कॉमन फैक्टर अटैचमेंट रहता हुआ दिख रहा है। कहीं एक इमोशनल कनेक्शन, एक इमोशनल बॉन्ड, एक सेंटिमेंट्स के थ्रू कनेक्शन रहता हुआ दिख रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़े और इस वीक आप उसी चीज़ के पास वापस आना चाह रहे हैं या फिर आ रहे हैं। और ये चीज़ कोई भी हो सकती है, इनफैक्ट फिर से कहूँगी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप, कोई कनेक्शन, कोई इंसान हो सकता है, कुछ के लिए जगह हो सकती है, कुछ के लिए आपके सोचने का तरीका हो सकता है, आपका माइंडसेट हो सकता है। कितनी बारी होता है ना, हमें लगता है कि चलो भाई अब हम दूसरे तरीके से सोचते हैं, थोड़ा सा और कंपैशनेट होते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा गिविंग होते हैं और फिर जब उसके बाद हमारे एक्सपीरियंसेस ठीक नहीं होते हैं तो हमें लगता है बस बहुत हो गया, पहले ही अच्छे थे। जब थोड़ा अपने बारे में सोचते थे तो कम से कम परेशान तो नहीं होते थे। ये ओवर गिविंग वाली एनर्जीज या फिर गिविंग वाली एनर्जीज से तो बहुत परेशान हो गए। तो पुराने सोचने के तरीके, पुराने बिलीफ सिस्टम या फिर किसी भी चीज़ को पीछे आपने छोड़ा, उसके पास वापस आ रहे हैं। फिर से कहूँगी यहाँ पे कनेक्शन भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, जगह भी हो सकती है, कोई भी चीज़, कुछ भी हो सकता है। और या तो आप छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, और यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ रह सकती है। गाइडेंस से आप लोगों के लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है हार्नेस मिस्टिक पावर। तो हम सब के अंदर बहुत ज़बरदस्त एक इंट्यूटिव पावर है जिसका एहसास कुछ लोगों को होता है कॉन्शियसली, कुछ लोगों को नहीं होता है, बट होती सबके पास है। और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको रिमाइंड करा रहा है आपकी इंट्यूटिव पावर के लिए और कह रहा है कि उसके हिसाब से ज़रूर इस वीक चीज़ें करें। वैसे तो हमेशा ही हमें अपने गट फीलिंग को सुनना चाहिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना चाहिए, लेकिन इस वीक इस चीज़ का ख्याल आप खास ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, आप कितना कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द एम्प्रेस। सो द एम्प्रेस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड। ये कहीं कंफर्ट की बात करता है, लग्जरी की बात करता है, कहीं जो भी पीछे एफर्ट किया उसी से रिलेटेड एक पॉजिटिव आउटकम भी मिलने की बात करता है, एक बहुत लविंग केयरिंग एनर्जीज़ की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप बड़े कंफर्ट में काम कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप वर्क से रिलेटेड अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल नेचर है, जिस भी जगह पे आप रुक रहे हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि आपका नया ऑफिस बना है और कहीं इस वीक उसका इनॉग्रेशन है या फिर आप उसमें जा रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो किसी ब्यूटीफुल जगह पे, कंफर्टेबल जगह पे आप जा रहे हैं या फिर ये कंफर्ट, ये ब्यूटी आपके आसपास रह रही है। एंड जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपने एफर्ट किया तो इस वीक द एम्प्रेस का कार्ड उसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलने की बात करता है। ओवरऑल के लिए ये कार्ड कहता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं इस वीक आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, एक पैशनेट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस में एक फीमेल है तो कहीं फेमिनिन एनर्जीज भी एम्प्रेस का कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी फीमेल जो बहुत लविंग है, केयरिंग है, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस रह सकती हैं या फिर उनकी तरफ से काफ़ी एक सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज रह रही हैं। तो कुल मिला के प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड कैंसेरियंस ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है
मुझे नहीं पता इसको आप कितना देख पा रहे हैं, लेकिन अगर देख पा रहे हैं तो जो फिगर हैं वो कहीं किसी चीज़ को लेकर बहुत अप एंड डाउन हो रही हैं। इनके पैर भी आप देखें तो दोनों ज़मीन पर नहीं हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, हाथ भी एक ऊपर है एक नीचे है। और ऐसी ही एनर्जीज़ आपके पर्सनल फ्रंट में रह सकती हैं, जहाँ पे एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ हैं, वो स्टेबिलिटी, वो सिक्योरिटी आप नहीं महसूस कर रहे हैं। किसी भी चीज़ में आप पूरी तरीके से खुद को नहीं इन्वॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न। कहीं आप या कभी आप, मैं कहूँगी, उसमें इन होते हैं, कभी आप उसमें से आउट होते हैं। और कुछ के लिए कोई इंसान, कोई पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड चीज़ भी हो सकती है। कभी तो आपकी लाइफ में इन होती है, कभी आपकी लाइफ से आउट होती है। कभी चीज़ें आपको लगता है उस डायरेक्शन में जा रही हैं जहाँ पे आप चाहते हैं, और कभी आपको लगता है कि रिवर्स डायरेक्शन में जा रही हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज़ रह सकती हैं। अब देखिए, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस सबके लिए डिफ़र करेंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और एग्जाम्पल के तौर पे कुछ के लिए हो सकता है कि आपने डिसीजन लेना है, चॉइस लेनी है, आप नहीं ले पा रहे हैं। एक मन आपका कहता है कि यस कर लो, दूसरा मन कहता है मत करो। तो कहीं ये अप एंड डाउन, इन एंड आउट आपके माइंड में चल रहा है। किसी भी चीज़ को लेकर जाएं ना जाएं, करें ना करें, तो ऐसी सी एनर्जीज़ रह रही हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, और इसको मैनेज करने में काफ़ी इश्यूज़, मसले हो रहे हैं। हो सकता है पीछे काफ़ी टाइम से आप मैनेज कर पा रहे थे और इस वीक आपको लग रहा है कि बस अब ये मैनेज नहीं हो रहा है, टू मच हो रहा है। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि एक बैलेंस आप लाना चाह रहे हैं, अपने पर्सनल फ्रंट में नहीं ला पा रहे हैं। तो देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, तो कुछ भी गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है। बस ये लाइफ है, कभी कभी अप एंड डाउन, इन एंड आउट चीज़ें होती हैं, और वो एक कंसिस्टेंसी नहीं रहती है चीज़ों में। वो एक परसिस्टेंटली हम किसी चीज़ को नहीं कर पाते हैं। उस चीज़ को जिसको हम कर रहे हैं उसके अलावा और भी चीज़ें सडनली पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, और हम इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है कि हम थोड़ा सा अपने गोल से डिविएट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करने पड़ती हैं। तो वैसी सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए लॉर्ड का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है टेक चार्ज विद अथॉरिटी। तो देखिए, ये दोनों में से किसी भी फ्रंट के लिए हो सकता है, लेकिन पर्सनल फ्रंट के लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पर्सनल फ्रंट में आपकी बड़ी ऐसी सी एनर्जीज़ हैं, डिस्ट्रैक्टिंग सी, डिविएटिंग सी। तो यहाँ पर ये गाइडेंस का कार्ड कहता है टेक चार्ज विद अथॉरिटी। अथॉरिटेटिवली चीज़ों का चार्ज अपने हाथ में लें, सिंगल माइंडेड हों और आगे बढ़ें। अगर ऐसे ही एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज़ में, इन एंड आउट, अप एंड आउट वाली एनर्जीज़ में रहे, तो इस वीक पता नहीं आप कितना उसको रियलाइज़ कर पाएँ, लेकिन आगे चलकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। सिंगल माइंडेड हों और एक तरफ हो जाएं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि ना तो कंप्लीट हाँ हमें तकलीफ़ देती है, ना कंप्लीट ना हमें तकलीफ़ देती है। ये जो हाँ ना होती है ना, करें ना करें, जाएं ना जाएं, होगा नहीं होगा, ट्रस्ट में ये इतना हमें तंग करता है ना कि हम परेशान हो जाते हैं, और जो भी हमारी लाइफ की और चीज़ें होती हैं उन पे हम फोकस भी नहीं कर पाते हैं। तो डिसीजन लें, चॉइस लें, एक साइड हों, और फिर चार्ज लें और आगे बढ़ें। बस ये एनर्जीज रखेंगे, पर्सनल फ्रंट भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। प्रोफेशनल तो जा ही अच्छा रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स ग्रह का कार्ड है, और देखिए, मार्स भी कहीं एक्शन लेने की बात करता है। गाइडेंस का कार्ड टेक चार्ज विद अथॉरिटी भी कहीं मार्स की एनर्जीज को कंफर्म करता है। तो यहाँ पर अगेन इस कार्ड की तरफ से भी आपके लिए यही मैसेज है, यही गाइडेंस है। लकी कलर आप लोगों के लिए ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट होंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।